प्रेम रस का जो प्रोग्राम है, इसके बारे में मुझे बताइए कि आप क्या इसमें प्रेजेंट करने वाले हैं प्रहलाद जी के साथ। प्रेम रस का अपने आप में बहुत बड़ा मकसद होता है जी। और ये जब कार्यक्रम बन रहा था तो सब सोच रहे थे कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो मेरा एक सुझाव था, मैंने बोला इसका नाम रखा जाए प्रेम रस। और मैं उस पे ऐसे सोच रहा था कि आजकल ज़रूरत है लोगों को। लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के रस पी रहे हैं, और तो उस उन सब रसों से हटके जो है वो प्रेम रस है। और ये जो कार्यक्रम है उसका नाम, उसका टाइटल दिया जाए प्रेम रस। और उसके पीछे ये मकसद था कि हम लोगों को जोड़ पाएँ, और जोड़ने के लिए सबसे बड़ा जो संसाधन है वो प्रेम है। प्रेम से बड़ा कोई संसाधन नहीं है कि आप लोगों को जोड़ पाएँ या दिलों को जोड़ पाएँ। तो उसके लिए प्रेम रस का जो कार्यक्रम है हमने बनाया। जब आप और प्रहलाद जी साथ में पहली बार प्रोग्राम करने वाले हैं, साथ में एक दूसरे के साथ में बैठ के, वो एक अलग म्यूजिकल ट्रेडिशन से आते हैं, आप एक अलग म्यूजिकल ट्रेडिशन से आते हैं, तो इन दोनों को आपने कैसे इनका समन्वय बिठाया। हमारा दोनों का बहुत अलग अलग अनुभव है, और हमारी गायकी भी बहुत अलग अलग है। पेला जी के अपने आप में एक अलग ढंग से जो मालवा की शैली है वो पेला जी के नाम से पहचानी जाती है। तो और मेरा जो राजस्थान में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का जो कबीर है उसको मैंने पूरा मतलब वर्ल्ड लेवल पे लेके गया हूँ। तो दोनों का अलग अलग अनुभव है, और थोड़ा ऐसे संकोच भी है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है कि हाँ हम दोनों मिलके लोगों को, हमारे दोनों की वाणियाँ सुनेंगे लोग तो अच्छा लगेगा लोगों को, और हमें तो अच्छा लगेगा ही। तो एक जगह तो प्रहलाद जी हैं जो भक्ति कबीर दासी ही गाते हैं, और आप जो हैं वो सूफी में भी आप गाते हैं, भक्ति में भी गाते हैं। तो इन अलग अलग धाराओं को, भक्ति और सूफी को, जो जिनकी सोच एक ही है, जिनकी जो फिलॉसफी है वो एक ही है, तो इन दोनों को जब आप साथ में लेके आते हैं तो किस तरह का एक वो माहौल बनता है आपके गीतों में। मैं तो अपने आप को वैसे जब प्रस्तुत करता हूँ ना तो मैं यही ऐसे नहीं बोलता हूँ सूफी गायक हूँ जी। मैं बोलता हूँ भक्ति सूफी गायक हूँ। क्योंकि मैं जो संत हैं पूरे, कबीर दास जी की वाणियाँ भी गाता हूँ, बुल्ले शाह को भी गाता हूँ, मीराबाई को भी गाता हूँ। मीराबाई राजस्थान की है तो मैं बहुत सारे मीराबाई के पद गाता हूँ। और मीराबाई की भक्ति से पता चलता है कि सूफी क्या होता है। मीरा की जो भक्ति है वो सूफी के नज़रिए से देखी जाए तो वो एक सूफी भक्ति है। उसी को सूफी कहते हैं कि जिन्होंने एक अपने कृष्ण को माना, लेकिन मीराबाई ने मांगा कुछ नहीं। तो सूफी में भी यही संदेश है कि अपने आप को देना है, मांगना कुछ नहीं। तो ये भी है, और उसके बाद में सारे संत जो हैं उनका एक ही संदेश होता है, जोड़ के रखने का। तो वो संदेश सारे संतों, सूफी संत है उनका भी यही संदेश है, भक्ति के संत है उनका भी यही संदेश है कि जोड़ के रखा जाए।